हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर बेस्ड ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने एक सूची बनाई है। मैं आपके सामने फटाफट रखता हूँ, फटाफट देखिएगा, ठीक है भैया। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन है r टू दिस सम कोडोमेन और फंक्शन है कुछ x अपॉन 1 प्लस मॉड x। याद रखिए, कल आपके पास एक वीडियो आई थी, उसमें देव सर ने बोला था कि जब भी आपको मॉड दिखाई दे हमें बस एक काम करना है, इस मॉड को ओपन करना है। बच्चों, आपको मॉड ओपन करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन ऐसे बनाना पड़ेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 लिखना पड़ेगा। मैं पूरा एक्सप्लेन तो आपको नहीं करने वाला इस वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपके लिए समय बहुत कीमती है। बस एक आइडिया दे दूंगा और इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अलग से उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। बच्चों, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन में 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। इसमें बोला गया है कि ये 1 1 और ऑन टू है, ये शो कीजिए। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको पता है कि हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम में बात करें तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि एक x1 x2 ऐसे नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन में, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज इस पर है। अब हमको पहले मानना पड़ता है कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, लेकिन यहां पर फंक्शन दो हिस्सों में टूट रहा है, इसीलिए हमें दो केस में 1 1 प्रूफ करना पड़ता है इसमें। तो यहां पर हम केस 1 मानेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर देंगे। दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आ गया x1 बराबर है x2 के तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा केस मानेंगे जब x लेस देन 0 होगा और इस फंक्शन को पकड़ लेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि x1 बराबर x2 है, तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। ऑन टू की अगर मैं बात करूं, ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, तो हमको एक y मानना पड़ता है जो कि इसी के बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस मॉड x ऑन, और यहां पर बोलेंगे y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन ऑफ fx में। बच्चों, इसकी प्रूविंग के लिए भी आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार x ग्रेटर देन 0, एक बार x लेस देन 0। और यहां पर जैसे हम दो केस बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक केस बना दिया तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी x प्लस एक्स वाई, थोड़ा सा इसमें बैक जाना पड़ेगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो y अपॉन 1 माइनस वाई आ रही है। तो यहां से हम देखेंगे कुछ वैल्यू आएगी y की। सिमिलरली दूसरे केस में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू बराबर हो जाएगी कोडोमेन के। तो ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू हो जाएगा। बच्चों, इसमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स माना है। अंत में हम क्या करेंगे, x की जगह पर ही पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे इसी फंक्शन में, और अगर वो y के बराबर आ जाए तो फंक्शन कहलाता है ऑन टू। ये आपको क्लास में अच्छे से देव सर ने भी सिखाया है और मैंने भी अपने डिटेल रिवीजन में बहुत अच्छे से सिखाया है। तो वही काम करना है, बस ध्यान क्या रखना है। इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि आपको दो केस में सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। बच्चों, अगला सवाल जो है, अगला सवाल इस तरीके का है बाइजेक्शन का। ये इसीलिए मैंने उठाया ताकि यहां पर क्यूब लिखा था, बच्चे क्यूब देख के डर जाते हैं। बच्चों, सेम काम करना है आपको। यहां पर जब बाइजेक्शन की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम 1 1 और ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो हमें 1 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है। 1 1 प्रूफ करने का सेम तरीका है, आपको एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करना पड़ेगा और यहां पर एफ ऑफ x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 क्यूब प्लस 7 कर देंगे। 7 से 7 निपटा देते हैं, 4 से 4 निपटा देते हैं और ये क्यूब है तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। सेम काम करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 मान लेते हैं, ये y माइनस 7 अपॉन 4 हो जाएगा x क्यूब, और आप देख पाएंगे कि ये क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7 अपॉन 4 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। हम इस x की वैल्यू को उठाएंगे और y इक्वल टू एफ एक्स में पुट कर देंगे, और अगर ये चीज सॉल्व करने के बाद y वापस आ गई
तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। ये प्रूविंग का तरीका है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आपके सामने ये रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये एक मैट्रिक्स का बेहतरीन सवाल है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के लास्ट ईयर भी, उसके पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी भर भर के पूछे गए। 6 पेपर आते हैं, 6 पेपर में एक आध सवाल तो ऐसे दिख ही गया। देखना कैसे करना, क्या होता है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको। इस इक्वेशन की मदद से हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालें, तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। पहले तो इसमें क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट फेज क्या है, हमें पहले ए क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए निकालना है, फिर आई की वैल्यू 3/3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिख देंगे और ये ए क्यूब वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये रख के हमें शो करना पड़ेगा कि ये पूरी जो वैल्यू सॉल्व करी है वो किसके बराबर है, एक नल मैट्रिक्स के बराबर। ये नल मैट्रिक्स है, ये हम शो कर देंगे। और उसके बाद सेकंड फेज ये है कि इसकी मदद से ए इनवर्स निकालिए, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। कैसे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हमने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, इट विल बी ए क्यूब और माइनस का 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स ए और प्लस 11 ए इनवर्स I3। ये बराबर किसके हैं, नल मैट्रिक्स के। बच्चों यहाँ बुद्धि लगाइए तो ए इनवर्स इंटू ए ये आई बन जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ ए इनवर्स इंटू ए बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 6a और यहाँ पर ये 5i बन जाएगा। और बच्चों यहाँ देखिए ये 11 ए इनवर्स आ जाएगा, बस यहाँ माइनस साइन लगा दीजिएगा, मैंने लगे हाथ इसको राइट में भी भेज दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, -11 का इसमें नीचे डिवाइड लगा देंगे, क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। ध्यान रहे जब भी ये हैंस फाइंड ए इनवर्स वाला सवाल आता है तो आपको एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है। मैंने कहा था भर भर के सवाल आए हैं, देखें जरा कितने भर भर के आए हैं, देखिएगा। ये देखिए एक और ऐसे ही सवाल है, सेम क्यूब आ गया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स आ जाएगा, यहां से ए इनवर्स मिलेगा आपको। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स है और बोला है कि फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट की मदद से, आपको फॉर्मूला याद दिला दूं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस फॉर्मूले की मदद से हम ए इनवर्स निकाल देंगे। अब जब ए इनवर्स आ गया तो बच्चों अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है ax = b, और a जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स x y z के कोएफिशिएंट से बनती है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 -3 3 2 1 और 1 2 और -1। ध्यान से देखिए ये जो मैट्रिक्स बनी है वो यही बनी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है ए इनवर्स b, ये आ जाती है। तो देखो अब ए इनवर्स की मदद लगी, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमें बार बार इधर ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये इनवर्स जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट फेज में निकाल दिया है उसी इनवर्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जो इनवर्स यहाँ से आया था वो आपको उठा के यहाँ पर रख देना है। और जो बी मैट्रिक्स बनती है वो बनती है कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, 13 4 और 8। इस बी मैट्रिक्स को ए इनवर्स में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप क्वेश्चन समझ के रिप्रेजेंट करिएगा सॉल्व, ये नहीं कि ए इनवर्स देखा मुंह उठा के बस एडजॉइंट निकाल दिया, या फिर ए इनवर्स देखा हमने क्वेश्चन देखी उसको बस इनवर्स मल्टीप्लाई करके तो कर दिया। मतलब क्वेश्चन देख के तब रिस्पॉन्ड करना है, अंधाधुंध नहीं करना है। आइए मैं और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए ये एक सवाल है, इसमें क्या बोला, देखो ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुत क्विकली हो जाएगा। If inverse of a matrix this is the matrix this, then the value of lambda। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसका इनवर्स निकालने चले जाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि ये क्या आ रहा है। यहाँ भी या इसका इनवर्स निकालने जाओगे, एक नंबर का सवाल इतना टाइम थोड़ी मांग रहा है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर ये ए है तो ये ए इनवर्स है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई मैट्रिक्स के बराबर होता है। बेटा बस एक मल्टीप्लिकेशन करोगे तुरंत लैम्डा आ जाएगा। इनवर्स निकालने चले जाओगे, पूरा पेपर और भी बाकी है भाई, इतना लंबा पेपर करना है आपको, केस स्टडी भी करनी है। समझ आ रही बात? तो बस इसमें ये लॉजिक था, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे आई आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई के बराबर कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए
इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये के जब बाहर आता है तो अपने ऊपर ऑर्डर ले लेता है। मतलब अगर ए का ऑर्डर 3/3 है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमको इसमें लगानी होती है, के इंटू ए। अब देखो ये ए इनवर्स लिखा हुआ है, भाई ए लिखा हो चाहे एडजॉइंट ए लिखा हो चाहे ए इनवर्स लिखा हो, इन सबको आपको मैट्रिक्स की नजर से ही देखना है। ये सब क्या है, एक मैट्रिक्स है। वैसे ये ए इनवर्स क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा, अगर मैं इस 4 को बाहर पटकूंगा तो मुझे वही ऑर्डर लिखना पड़ेगा जो ए इनवर्स का ऑर्डर होगा, और ए इनवर्स का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा। तो मैं 4 की पावर क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स इट विल बी 4 स्क्वायर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थिंक 2 दे रखी है, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप आंसर तक पहुंचा लेंगे। ध्यान क्या रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी। एक और बात यहां पर ऐड कर देता हूं, अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ के ए लिखा हो, ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ के ए लिखा हो, तो ये जो के बाहर आता है वो अपने साथ एक पावर कम करके बाहर आता है। तो मैं से इसको के को बाहर निकालूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी और ये एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसका फॉर्मूला भी आपके सामने रख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये सब एडजॉइंट के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आई होप ये समझ में आ रहा हो। कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछले 2 साल 3 साल से आपके पेपर में नजर नहीं आए, और जो नजर नहीं आते वो इसी साल नजर आएंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको लेके आया, डिस्कस द कंटिन्यूटी। इसमें डिस्कस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया गया है। बच्चे यहाँ पर गलतियां करके आते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर है ना ये अकेला 1/2 पे चेक कर लेंगे और काम हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू हाफ। तो करते क्या है भाई, इसमें है ना अपन को 3 कंडीशन चेक करनी पड़ती। पहली कंडीशन, एफ ऑफ हाफ क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ हाफ पे वैल्यू कितनी है, हाफ, डिफाइंड है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ। आपको अगला चेक करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 एफ ऑफ एक्स चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यहाँ पर हाफ रख देंगे, यहाँ पर हाफ रख देंगे। फिर अपन तीसरी क्या चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 1/2 के। अगर ये 3 कंडीशन ट्रू है तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है हाफ पर। आई होप आपको ये बात समझ में आई। इसमें एक और ट्विस्ट आता है, मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। समटाइम्स ये बोलेंगे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड दे विल नॉट गिव द पॉइंट। बोलेंगे बस डिस्कस करो, वी डोंट नो एनी पॉइंट, किस पे डिस्कस करना ये नहीं बता रहे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कि भाई 0 से लिखेंगे, हर एक पॉइंट के लिए चेक करेंगे कि भाई x की वैल्यू कैसी है, 0 से हाफ के बीच में है। तो भाई 0 से हाफ के बीच में जितने भी नंबर हैं उनके लिए ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये बात आपको अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी, जिस भी माध्यम में आप पेपर दे रहे हैं उस माध्यम में आपको लिखनी पड़ेगी कि एज वी नो दैट x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट विल बी कंटिन्यूस। और डिफरेंशिएबल में अगर बोल दिया गया तो आप ये भी लिख देना कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन 0 से हाफ। सिमिलरली हम बोलेंगे कि हाफ से 1 के बीच में ये कैसा है, 1 - x, और 1 - x भी कैसा है, पॉलिनोमियल। तो बोलेंगे कि इन दोनों नंबर के बीच में भी ये कैसा है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सो वी हैव डाउट ऑन हाफ। तो इसीलिए फिर हम लिखेंगे चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ, और फिर ये प्रोसेस आपको जो कंटिन्यूटी का सिखाया वो आपको लगा देना है। तो ऐसे सवाल अभी नहीं आया है, बाकी नंबर्स पे चेक करने का नहीं आया है, तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कल की वीडियो में डिस्कस भी किया गया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन था। उसने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे कंटिन्यूस है, तो हम बोलेंगे कि जो भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट होंगे उस पर कंटिन्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज 1.5। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। अपन आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, क्यूबिक है तो क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिट कर देंगे, इंटरवल आ जाएगा, डिक्रीजिंग कहाँ पर है ये आपको आना चाहिए।